दिन नौकरानी ने कंपास बिठाकर रोटी को सटीक गोल बनाया। अब देखता हूँ सन की मालिक मुझे परीक्षा में फेल कैसे करेंगे। जैसे ही वो खाना ले गई, मालिक ने अच्छे से रोटी का शेप जांचा। चलो रोटी तो एकदम बराबर गोल है, लेकिन अभी तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। कल से रोम्बो शेप का पराठा बनाना, वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर वो भी ठीक से बना लिया तो बढ़ा दूंगा पगार। नौकरानी डरती हुई है, मालिक रोम्बस वो क्या है? सन की तुरंत चिल्लाया, तुम रोम्बस नहीं जानती? ऐसे ऐसे पतंग वाला शेप। चलो छोड़ो, तुम फेल हो गई, नहीं बढ़ाऊंगा पगार, निकलो यहाँ से। जानबूझ के फेल किया, सीधा सीधा पतंग वाली शेप बोल देते, तुम्हें बना देती। गुस्से के मारे जाकर उसने टेढ़ा मेढ़ा करके एक अजीब सा पराठा बनाया और सनकी को देती हुई बोली, मालिक लीजिए, ये पतंग शेप पराठे से भी टेस्टी होगी। इसका नाम है लीचर पराठा और शेप बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी। बेकार। एक दिन नौकरानी ने पराठे के साइड्स में कांटा चम्मच से डिजाइन किया, फिर 3-4 जगह पिंच करके एक सुंदर दिखने वाला पराठा बनाया। क्योंकि सन की मालिक का मानना है अलग अलग डिजाइन वाले पराठा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एक सुबह नौकरानी सोच में पड़ गई, रोज अलग अलग डिजाइन कैसे सोचूंगी, और अगर प्लेन पराठा ले भी गई तो सनकी मुझे खा जाएगा। फिर उसने एक सिंपल पराठे में एक गोल छेद बना लिया। पराठा देख सनकी को खास नहीं लगा, लेकिन खाने ही वो झूम उठा, वाह आज तक इतनी स्वादिष्ट पराठा नहीं खाया। रोज छेद वाली पराठा ही बनाना, वरना तुम्हारी मेंढक जैसी दोनों आँखें निकाल कर चेहरे पर तो छेद बना दूंगा। मालिक जैसे कहेंगे मैं तो वैसे ही करूंगी। और तुम्हें ये मेंढक और ये सब क्यों कहा? कमीना, सिर्फ डांटने का मौका चाहिए। अगले दिन दोबारा छेद वाली पराठा बनाकर सनकी को दिया, वो खुश होकर खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक छेद वाली चीज बहुत अच्छी होती है ना, कहो तो एक छेद आपकी खोपड़ी में भी बना दूं, ये सनकी दिमाग थोड़ा कम चलेगा। एक सुबह नौकरानी ने ब्लू कलर पराठा बनाया, फिर दूध में सिरप मिलाकर ब्लू चाय का जुगाड़ करा। क्योंकि सनकी मालिक काला पीला लाल सभी रंगों से बोर हो चुके हैं। अभी से वो सिर्फ ब्लू खाएंगे, पियेंगे और ब्लू ही पहनेंगे। एक दिन मालिक हनी सिंह वाली ब्लू आइज गाना सुन रहे थे। मालिक खाने में क्या बनाऊं? घर में सिर्फ पीली दाल है। सनकी चिल्लाने लगा, चुप, अगर पीली दाल है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा काम है मुझे ब्लू खाना बनाकर खिलाना। जैसे भी पीली दाल को नीली दाल बनाओ, वरना आज मार मार के तुम्हारे बदन को नीला बना दूंगा। नौकरानी भाग के किचन गई। काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया और उसने एक स्पेशल चीज मिलाया जिससे दाल नीली बन गई। मालिक ने चाट चाट कर पूरा खत्म किया, फिर बोले, मेरी धमकी ने कैसे काम किया? कितनी टेस्टी नीली दाल बनाया तुमने, मजा आ गया। ये सुन नौकरानी बोली, जी मालिक, लेकिन असली मजा अब आएगा जब आपकी शरीर धीरे धीरे नीली पड़ने लगेगी और आप डायरेक्ट ऊपर नीले आसमान में, क्योंकि मैंने दाल में जहर मिलाया है। नौकरानी ने जादुई कुकर के अंदर 3 अंडे रख दिया और आंखें बंद करके चुटकी बजा दी। अंडे करी बन के तैयार। वो झट से मालिक के लिए ले गई। खाते ही मालिक खुश हो गए, खाना एकदम टॉप क्लास बनी है, तुम तारीफ के काबिल हो। एक दिन नौकरानी फोन देख रही थी, तभी मालिक चिल्लाने लगे, डिनर को सिर्फ 1 घंटा रह गया और तुम यहाँ बैठ के कॉमेडी वीडियोस देख रही हो। नौकरानी झट से, मालिक चुप हो जाओ, आपको नहीं पता कॉमेडी देखना ही करना सब क्राइम है। अभी रही बात खाने की, तो 2 मिनट में आपके लिए बिरयानी बना दूंगी, अभी जाओ यहाँ से। मालिक गुस्सा गए, कमीनी, अगर 2 मिनट में नहीं बनी तो जीभ काट कर तुम्हें गूंगी बना दूंगा, और बना लिया तो 2 दिन के लिए मैं तुम्हारा गुलाम। नौकरानी भाग के किचन गई और चुटकी बजाती, बिरयानी रेडी। देखती मालिक हैरान, कुछ ना कुछ लोचा है, ये सोच वो धीरे से खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, अबे बदतमीज नौकर, मालकिन से पहले तू खाना खाने बैठ गया, जल्दी से उठ वरना टांगे तोड़ के लंगड़ा बना दूंगी। एक दिन नौकरानी ने पूरे गुच्छे अंगूर से सिर्फ 7 निकाला, फिर एक सेब के 7 टुकड़े करके मालिक के लिए ले गई। क्योंकि सनकी मालिक 7 आसमान 7 जन्म वाली परिकल्पना में विश्वास करने लगे हैं। सारी दुनिया 7-7 के सिस्टम से चल रही है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? एक दिन घर में सिर्फ 5 रोटी बनाने जितना आटा था। नौकरानी उतना ही बनाकर डरते हुए ले गई। देखते ही सनकी पगला गया, अगर आटा खत्म हो गया था तो 2 रोटी बीच से काट लेती, 7 बन जाते हैं। मैंने सोचा था तुम्हारा पगार 3000 से 7000 कर दूंगा, लेकिन अब 700 करना पड़ेगा क्योंकि तुम उसी लायक हो। नौकरानी पूरा दिन बैठकर रोती रही, 3000 रुपए भी बहुत कम पड़ता है, अब सिर्फ 700 मिलेगा, लेकिन मैं भी सिर्फ 700 का ही काम करूंगी। अगले दिन सनकी खाने का इंतजार करता रहा। जब 7 मिनट तक नौकरानी लेकर नहीं आई, वो किचन देखने गए। वहाँ का दृश्य देख वो चौंक गए। मालिक, हफ्ते के 7 दिन के लिए मैं एक साथ 7 कुकर खाना बना रही हूँ, बाकी की 6 दिन मैं आराम करूंगी, तब जाके ये 700 पगार का हिसाब सही से बैठेगा। ये नौकरानी बेटी बेटी बोर हो रही थी, बहुत दिन हो गया मालिक को बेवकूफ बनाने का मौका ही नहीं मिला। तभी मालिक 3 अनार लेकर आए और नौकरानी को बुलाया, सुनो मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है, इसलिए ये लेकर आया हूँ, जल्दी से इन्हें छील कर ले आओ और कोई होशियारी नहीं, वरना आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये सुन नौकरानी चुपचाप अनार छीलने लगी, लेकिन उसके लाल लाल रसीले बीज देख वो अपने आप को रोक नहीं पाई। फिर क्या, वो थोड़ा थोड़ा करके आधे से ज्यादा अनार के दाने चाट कर गई। उसके बाद बचे हुए दानों से एक ग्लास जूस बना लिया। बहुत दिनों बाद मालिक को बेवकूफ बनाऊंगी, जैसे ही बोलेगी सन
के चिल्लाने लगा, तुमने जूस क्यों बना दिया, सिर्फ छिलकर लाना था ना। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक अब बेवकूफ हो क्या, आपको नहीं पता साबुदानों से अच्छा है जूस बनाकर पीना, इससे डायरेक्ट खून की भरपाई हो जाती है। सही करा आपने। एक दिन खाना खाते टाइम मालिक ने मेघ वाली एक वीडियो देखा और उन्हें खाने का बहुत मन हुआ। वो नौकरानी से बोले, मुझे ये सब नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से और 2 मिनट के अंदर मैगी बना कर लाओ। नौकरानी हताश हो गई, बना दूंगी मालिक, लेकिन 2 मिनट सिर्फ कहने के लिए होती है, असल में ये इम्पॉसिबल है। जल्दी जल्दी बनाओगी तो जरूर बनेगा, जाओ 2 मिनट है तुम्हारे पास, वरना तीसरे मिनट तुम घर से बाहर। नौकरानी भाग के किचन गई और गैस पर पानी चढ़ाया, फिर तेजी से प्याज टमाटर को काटा। ये सब में उसकी 1 मिनट चला गया। बाकी 25 सेकंड में मैगी मसाला डालकर इन सबको उबालने लगी। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, सिर्फ 30 सेकंड बचाए, इतने में तो मैगी कच्चा रह जाएगा, अगर पकने का वेट किया तो घर से निकाली जाऊंगी। उसने दिमाग लगाया और कलर मिलाकर मैगी को पूरा काला बना दिया। वो जल्दी से सनकी के लिए ले गई। मालिक हैरान क्यों हो गए, 2 मिनट में पकाने के लिए गैस बहुत तेज कर दिया था, इसीलिए मैगी जल गई। खा लीजिए 2 मिनट मैगी, कमेंट में बताओ क्या 2 मिनट में मैगी बन सकती है। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा पल्स कैंडी पिघलाकर उनसे पल्स डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि आप लोग तो जानती ही हो सनकी मालिक स्क्विड गेम के कितने बड़े फैन हैं। सिंपल डलगोना कैंडी खाकर मैं बोर हो गया हूँ, रोज ऐसे ही अलग अलग चीज से बनाना। एक दिन मालिक के कहने पर नौकरानी ने सूजी से डलगोना कैंडी बनाया, लेकिन वो कड़क के बजाय नरम बन गया। मालिक, सूजी डलगोना कैंडी ठीक से बनी नहीं सकती, मैं सिंपल चीनी वाली डलगोना बना दूं। सनकी चिल्लाने लगा, ठीक से नहीं बनी क्योंकि तुम काम छोड़ो, लेकिन एक बात जान लो, मुझे कुछ अलग टेस्ट वाली डलगोना ही खाना है, वरना तो मैं लात मारकर घर से निकाल दूंगा। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और एक स्पेशल चीज मिलाकर स्पेशल डलगोना कैंडी बनाया। मालिक खुश हुए, लेकिन चाटते ही उन्हें बहुत तेज मिर्ची लगी। तभी नौकरानी बोली, मालिक ये है लाल मिर्च डलगोना, जल्दी से शेप अलग करिए, वरना आज पक्का गोली मार के मुट्ठी में छेद कर दूंगी। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर उसे कप की बजाय मग्गे में डाला, फिर पूरा डब्बा मुरमुरे के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सनकी मालिक को लग रहा वो कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से अब वो कुछ भी दानवों जैसा ज्यादा खाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने नॉर्मल प्लेट छोड़ थाली में ढेर सारा खाना लगाया। जैसे ही वो ले गई, सनकी गुस्सा हो गया, इससे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसमें खाना क्यों लेकर आई, कुछ बड़ा नहीं मिला। नौकरानी धीरे से, मालिक मैं क्या करूं, घर में सबसे बड़ा प्लेट यही था। चुप, जबान लड़ाती हो, अगर प्लेट नहीं था तो बोल या कुछ और में ले आती। अपने आप को कमजोर समझता है, मोटा हाथी की क्या। अगले दिन खाने का इंतजार करते करते नौकरानी लेकर नहीं आई। मालिक गुस्से से किचन गए, वहाँ नौकरानी बड़ी सी चिलमची साफ कर रही थी। मालिक, आपकी कमजोरी दूर करने के लिए आज से भर के इसमें खाना दूंगी, लेकिन इसे भरने के लिए 10-10 कुकर खाना लगेगा। आप इंतजार करिए, 10 घंटे के अंदर खाना लगा ही दूंगी। एक दिन नौकरानी रसगुल्ले सामने रखकर सोच में डूबी हुई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मालिक एक डब्बा लेकर आए और नौकरानी से कहा, सुन बुक्कड़ कहीं की, ये रसगुल्ले में खाना खाने के बाद खाऊंगा, तब तक अगर एक भी पीस गायब हुआ तो कसम खाकर कहता हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रसगुल्ले के बारे में सोच नौकरानी की मुंह से लार टपक रही थी, उसे कुछ भी करके उनका स्वाद चखना था। आखिर उसके दिमाग में आइडिया आया। थोड़ी देर में खाना खत्म करते ही मालिक ने रसगुल्ले लाने को आदेश दिया। जैसे नौकरानी लेकर आई, मालिक चौंक गए, क्योंकि रसगुल्ले एकदम बराबर थे। उन्होंने मजे से एक एक करके खा लिया, फिर एकदम एटीट्यूड में बोले, मुझे अच्छा लगा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत खौफ है, जिस वजह से तुमने रसगुल्ले नहीं खाया। इतने में नौकरानी बोली, मालिक खौफ का पता नहीं, लेकिन आपने कहा था एक भी रसगुल्ला गायब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें बस चूज कर रख दिया।